हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गिव रीजंस देखेंगे साइंस 1 लेसन नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फेदर एंड अ स्टोन आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली द स्टोन रीचेज द ग्राउंड अर्लियर देन द फेदर। अभी इसमें क्या पूछा है कि अगर हम लोग फेदर और स्टोन को एक साथ गिराएंगे एक बिल्डिंग के ऊपर से तो सबसे जल्दी स्टोन गिरेगा, उसके बाद फेदर। तो ऐसे क्यों, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। सो फर्स्ट पॉइंट है, द मोशन ऑफ अ बॉडी falling in air is accelerated due to the earth's gravitational force on the body। अब इसमें क्या कहा है कि अगर कौन सा भी बॉडी अगर नीचे गिर रहा है तो वो क्यों नीचे गिर रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर रहा है। द फोर्स ड्यू टू द बॉयंसी ऑफ द एयर एक्ट्स ऑन द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अभी वो अगर बॉडी नीचे गिर रही है तो जो बॉयंसी ऑफ द एयर है वो उसको अपोज करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाता है। ओके, Thus it opposes the downward motion of the body। और इसी वजह से जो एयर का buoyancy ऑफ द एयर है उसकी वजह से क्या होता है, जो कौन सा भी बॉडी नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर जो डाउनवर्ड मोशन है वो उसको मतलब अपोज करता है, डाउनवर्ड मोशन को अपोज करता है। एज द बॉडी फॉल्स द फ्रिक्शन विद द एयर अपोजेस इट्स मोशन। और वही मैंने कहा कि अगर जैसे ही बॉडी नीचे गिरता है तो एयर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको अपोज करता है। ओके, दिस अपोजिशन ड्यू टू द एयर डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप, डेंसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब ये जो अपोजिशन है, जो बॉडी पे अपोजिशन लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के साइज के ऊपर, बॉडी की शेप के ऊपर, बॉडी के डेंसिटी के ऊपर और बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर। तो इन चार चीज़ों पे वो डिपेंड करता है कि वो कितना अपोजिशन लगेगा। ओके, सो फोर्थ पॉइंट कहा है कि द अपोजिशन इज ग्रेटर फॉर द फेदर देन फॉर अ स्टोन, hence the stone has a greater downward acceleration than the feather। अब इसमें क्या कहा है कि जो फेदर के लिए जो अपोजिशन है, एयर का जो अपोजिशन है फेदर के लिए वो स्टोन से ज़्यादा है, मतलब वो फेदर को ज़्यादा रुखाती है। ओके, इसीलिए hence the stone has greater downward acceleration than the feather। और इसी वजह से स्टोन का जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है अर्थ की तरफ वो ज़्यादा रहता है फेदर के मुकाबले। और देयरफॉर जो हमारे क्वेश्चन है वो लिखने का, देयरफॉर द स्टोन रीचेज द ग्राउंड अर्लियर दैन द फेदर दो दे आर रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट। और इसी वजह से स्टोन जल्दी गिरता है फेदर के मुकाबले। थैंक यू।